आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, सेक्शन फॉर्मूला का 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे, कल पढ़ेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के एक्सरसाइज के, ठीक है। में नाम बताओगे क्या इसका? ये फॉर्मूला क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स निकालने का काम करता है। इस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला क्या करता है, मान के चलो हमारे पास ऐसे कोई लाइन है ए, तो ए पॉइंट और इस पर क्या है बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 और y2, और कोई एक बीच में कोई पॉइंट है सी, ठीक है, कहीं भी हो सकता है सी पॉइंट। ये कोई लाइन है, यहाँ पर हमने सी पॉइंट मान लिया। ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट इस लाइन को, ये सी पॉइंट इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सी क्या कर रहा है? सी डिवाइड लाइन ए बी इंटू m1 टू m1 रेशियो, m1 m2 रेशियो में क्या कर रहा है? सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वो हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जैसे ए के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2, कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं निर्देशांक। जैसे ए के पता है वैसे बी के पता है, ऐसे ही जब जो सी पॉइंट इस पूरी लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पता करना है हमें, ठीक है भाई। पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है? m1, डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 ही आएगा, ठीक है। सेम ऐसे इधर y कोऑर्डिनेट के डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? m1 प्लस m2। ऊपर क्या आएगा वो समझो, m1 x2 प्लस, बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का, प्लस m2 एक मिनट लिख दूं पहले, x2 क्या फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1, क्लियर, अपॉन m1 प्लस m2। अपोजिट है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट निकलता है इससे, किसका? c का, ठीक है। क्या फॉर्मूला? ये जो रेशियो है m1 m2, तो m1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x2 से, m1 इंटू x2, और m2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x1 से, तो m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे y1 प्लस y2, यहाँ क्या आएगा? 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा,
समझो, जूम कर देता हूँ ये भी, ठीक है। M2Y1 प्लस M1Y2, इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है बस। जहाँ 2 वाला रेशियो होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 वाला रेशियो होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। जब x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर और इसका इधर रेशियो में। y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस वाले का y के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई, इस वाले का इधर वाले y के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो समझो, एग्जांपल से समझाता हूँ चीजें। मान के चलो मेरे पास कोई एक a और b लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,5। इसमें बीच में कोई एक c पॉइंट है जो कि इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में दिया जाएगा, रेशियो नहीं दे रखा हो तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये लाइन जो सी पॉइंट है वो इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने अभी बताया कि ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? x1, ये क्या कहलाएगा? y1, ये क्या कहलाएगा? x2, ये y2, ये क्या कहलाएगा? m1, और ये क्या कहलाएगा? m2। क्लियर इतनी बात है? अब इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगवाया? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो लगवाया। सेम ऐसे मैंने इधर m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई समस्या इतने में? क्लियर हुआ इतना? m1 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 का कैसे मल्टीप्लाई करना है? 3 में। 2 इंटू 3, 3 का कैसे मल्टीप्लाई करना है? इधर 1 में। x जब x निकालेंगे तो x में मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में रेशियो प्लस, समझ गए। अब y निकालना है तो इसका इधर y में मल्टीप्लाई और इसका इधर इसके y में मल्टीप्लाई, अपॉन में इन दोनों को प्लस। कोई समस्या किसी को? इतना क्लियर हुआ? 2 3 जा 6, 3 3 1 जा 3। जो कोऑर्डिनेट आएंगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, अपॉन में कितना? 5। इधर चेक करो, 2 5 जा 10 एंड 3 2 जा 6, अपॉन में 5, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट आए वो कितने आए इसके? 9/5, और इसका कितना आया? अपॉन में आ रहा है तो अपॉन में ही रहने देंगे, कोई पॉइंट पॉइंट में नहीं निकालेंगे हम, समझ गए। इस तरीके से हम लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। बस तो सिर्फ ये फार्मूला है, इसके क्वेश्चन तुम्हें बस करेंगे, तो क्वेश्चन लगाओगे तब पता चलेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? उसमें तो खाली डिस्टेंस ही डिस्टेंस निकालनी थी ना, इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूले हैं ना। क्लियर? निकालने आगे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से, उसको सॉल्व करके दिखा। नोट भी करना पड़ेगा? चलो पहले इसको नोट कर लो, फॉर्मूला भी उतार लो, वो भी नोट कर लो। नोट ना करो तो कौन नहीं। आ जाइए।
M1 और M, अगर मैं यहाँ देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ आपके लिए M लिखता, इसको N कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजिंग हो जाता। M का किधर मल्टीप्लाई करेंगे, N का किधर मल्टीप्लाई करें। मैंने 1 और 2 इसलिए ही लिखा, याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ 1 आएगा तो आपको याद रहेगा इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 आएगा तो आपको याद रहेगा कि 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए मैंने बुक का कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, सिर्फ याद करने के लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तुम्हारा फॉर्मूला, इससे जल्दी याद रहे। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में तुम यहाँ राम और श्याम करके मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? पता नहीं होता, तो पूरा ही होता है। चला वो ऊपर का नोट कर लिया, सर निर्देशांक लिख लिया, पॉइंट है मुझे उतार ले, x1 है दो। क्या नोट करो इसको भी।
ये इतना क्लियर हुआ? इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो इसे। माइनस प्लस का याद रखना है, ट्राई करो। सीख रहे हैं हम कोऑर्डिनेट्स निकाल, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, रेशियो गिवन होगा तब। ये क्वेश्चन था, सब पॉइंट्स पॉजिटिव थे, उसमें जितने भी पॉइंट है वो दो उनमें से नेगेटिव भी है। लगाऊंगी क्वेश्चन सबका आंसर देखो, देता हूँ इधर, आधा नोट, क्वेश्चन तो नोट हो गया ना सबका? सॉल्व करो, तुम इधर देख लो। फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, हमारे पास ये ए पॉइंट है किसी लाइन का, दूसरा पॉइंट है बी किसी लाइन का। इस लाइन को जो सी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है M1 और M2 के रेशियो में। ये जो सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, M1 और M2 रेशियो में इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर थी बात? तो ये इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। उस जिस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं उस फॉर्मूले को बोलाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? जब हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालना है और ये वाई वाला कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, M1 इंटू एक्स टू, M2 इंटू x1, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। जूम कर देता हूं, क्या हुआ है, क्या किया, M1 का x2 से मल्टीप्लाई, M2 का x1 से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक तरीके से, अपॉन में M1 प्लस M2। ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट निकाल कर देगा। वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, M1 इंटू वाई टू, M1 इंटू वाई टू, आगे लिखो या पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो रहा है वो, और M2 इंटू x1। क्लियर नहीं होते, अपन M1 प्लस M2। ये था सेक्शन फॉर्मूला, इसी का मैंने फॉर्मूला यहाँ क्वेश्चन करवाया। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये x1 y1 हो, ये x2 y2। हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा यहाँ पर M1 इंटू एक्स टू प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम ऐसे यहाँ y के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिखा M1 इंटू वाई टू। अगर यहाँ 1 होगा रेशियो का, या तो 2 आएगा कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ 2 होगा तो रेशियो में ये कोऑर्डिनेट 1 आएगा, ठीक है, M2 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट करी, 2 का 3 में मल्टीप्लाई और 3 का 1 में मल्टीप्लाई, एक्स वालों में, अपॉन नीचे डिनोमीटर में ऐड कर आता है। सेम ऐसे ये वाला है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, ट्राई करो। प्लस का याद रखना होता है पर M1 हुआ भाई, ट्राई करो। चलो बाकी के इधर मैच करो। सबसे पहले इनको इंडिकेट करना है कि ये M1 है, ये M2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। पॉइंट इंडिकेट कर दिया। अब पॉइंट्स निकालना सीखेंगे।
एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स वाला कैसे निकालते हैं? m1 इंटू एक्स टू, m1 इंटू एक्स टू और m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला याद करने में इतना हार्ड है नहीं है, ठीक है। m1 इंटू वाई टू और m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 2 में, यानी कि माइनस का तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और फिर 2 का 3 में अपॉन 1 प्लस 2। सेम ऐसे ही 1 का -1 में प्लस 2 का -5 में अपॉन में 1 प्लस, कोई दिक्कत में आ गया? 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 6/3, ये -1, ये -10 अपॉन, आंसर इधर लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 4/3 एंड माइनस का 11/3। कोई दिक्कत? आगे लिख लेना या कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक। सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का, हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। और यही क्वेश्चन हमें पहले वाले एक्सरसाइज में करना है। पहले क्वेश्चन जो दे रखा है पॉइंट, क्या कह रहा हूं? हो गया? ये तो सिंपल तरीका, जब हमें रेशियो भी दे रखा होगा, कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे होंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे, रेशियो नहीं देंगे। एक मिनट, पहले एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को तुम कर सकते हो, एक मिनट रुको बस। ये वाले जो क्वेश्चन है, जो बुक के क्वेश्चन हैं आरएस के, इनको आप आसानी से कर सकते हो। एनसीईआरटी के भी शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो इनको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से हम पढ़ेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन। जो हमें रेशियो नहीं दे रखा होगा, बस रेशियो निकालने के लिए कुछ हिंट दे रखी होती। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये ए पॉइंट है किसी लाइन का, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, जो कि सी इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो बोला जाएगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट है इस लाइन में। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। पहले तो सिंगल पॉइंट वाला बताता हूँ। सिंगल पॉइंट वाले में टॉपिक आता है मिड पॉइंट वाला, या फिर तो बाइसेक्ट कर रहा होगा, या फिर मिड पॉइंट होगा, या फिर 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा कि जो सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर मिड पॉइंट है इसका, यानी बीच का पॉइंट है, या फिर 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर। सबका मतलब एक ही है कि ये सी जो पॉइंट है, इस पूरी लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है,
इक्वल इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों आपस में कैसी है? इक्वल है। कितनी बात है? यानी कि ए सी किसके बराबर है? सी बी के बराबर है। जब ए सी सी बी के बराबर होगी तो यहाँ कुछ नहीं छोड़ रहा, मैं 1 मान के चल रहा हूँ। ए सी अपॉन सी बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ए सी अपॉन सी बी का रेशियो कितना आ जाएगा? जब ये इक्वल होंगी, मान के चलो 4 है, ये भी 4 है, कट के 1:1 आएगा रेशियो। 5 मान लो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कट के कितना आएगा? 5 1:1 ही आएगा रेशियो। तो रेशियो कितना निकल कर आएगा यहाँ से? 1:1। ठीक है। अब इसके सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इस रेशियो के हिसाब से। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे? x1 y1, यही तो माने थे। इसके कोऑर्डिनेट क्या माने थे? x2 y2। ठीक है। रेशियो कितना आया? 1:1। ये तो निकल कर आया पर रेशियो दोनों का 1:1। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फॉर्मूला पहले समझ लो, तो डायरेक्ट ही याद करेंगे फॉर्मूले को। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? 1 का इधर मल्टीप्लाई, लिख लेता हूं m1 m2। ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? m1। ये क्या कहलाएगा? m2। बाकी के तो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। y के लिए भी सेम ऐसी पॉइंट आएगा, m1 इंटू y1, जगह नहीं है ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, m2 इंटू y1, या 2 आएगा अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत इतने में? समझ में आ गया? ये तो फॉर्मूला था सिंपल ही, और कुछ नहीं है। अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट में क्या करते हैं? 1 का तो इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू x2, और 1 का x1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू अपॉन में 1 प्लस 1 ही आएगा, 1 का y1 में y में मल्टीप्लाई, यानी कि y2, और 1 का y1 में मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस, कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आएंगे? x2, मैंने x1 पहले लिख दिया यहाँ, अपॉन x2 अपॉन 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल आएंगे? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या था? मिड पॉइंट था ना? नोट करके अब लिखना फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट, वो तो एक्सप्लेनेशन था। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये क्या है? सी। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। जब सी यहाँ पर क्या हो, या फिर तो मिड पॉइंट हो, क्या हो, या फिर किसी लाइन का बाइसेक्टर पॉइंट हो, बाइसेक्ट कर रहा हो, या फिर 2 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर रहा हो। कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। पूरा डेरिवेशन फॉर्मूले के मैंने पीछे लिख दिया। समझ में आई बात इतनी? ये कोऑर्डिनेट ऑफ सी थे जब ये इसका मिड पॉइंट होगा तब। क्लियर? समझ में आ गया? अब दूसरा केस, जब ये यहाँ एक से ज्यादा पॉइंट होंगे तो कैसे करेंगे? ये मिड पॉइंट का मतलब कहलाता है यहाँ मध्य बिंदु। नहीं, मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज लिखोगे, मध्य बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट, जब ट्राइसेक्ट हो रहा हो, ये क्या हो रहा था? अभी बाइसेक्ट हो रहा था, अब क्या होगा? ट्राइसेक्ट, यानी 3 इक्वल पार्ट्स। लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइन को कितनी बार काटना पड़ेगा? x1 y1 और x2 2 बार काटना पड़ेगा, यानी कि बीच में 2 पॉइंट आएंगे, सी और डी। इतना क्लियर? जब यहाँ सी और डी पॉइंट आएंगे, अब मैं यहाँ 1 और 2 नहीं ले रहा, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। एक्स वगैरह डाले, यहाँ मैंने पॉइंट मान लिया 7 कॉमा -2, तो यहाँ मैंने पॉइंट मान लिया 1 कॉमा -5। ये इसको क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है?
ट्राइसेक्ट, बुक का वैसे दूसरा क्वेश्चन है। जब ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा होगा, जब ये इसको क्या कर रहा होगा, ट्राइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये तीनों पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट आपस में कैसे होंगे, इक्वल आएंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ऊपर लिख दिया मैंने 3 बराबर बार। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें गिवन है कि ए सी, सी डी और डी बी ये तीनों आपस में इक्वल है। इन तीनों को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर आर मान लिया। इतनी बात। अब थोड़ी देर के लिए ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। ठीक है, अभी डी को भूल जाओ, मुझे सी का रेशियो पता करना है। तो ये कितने आर हो गया, 1 आर हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 आर हो गया। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा सी का रेशियो, 1:2। समझ में आया। अगर मैं डी का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, डी तक चेक करो जरा, ये कितने आर हो गए, 2 आर, और ये कितना आर हो गया, तो डी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। ये सी जो है इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला जब ही लग पाता है जब हमें क्या पता हो, रेशियो। तभी तो लगा पाएंगे। रेशियो पता करने के लिए सारी रामायण दे रखी है, ये सारी बातें हमें दे रखी हैं। ये आर, ये भी आर और ये भी आर, यहां से लेके यहां तक ये आर है और ये पूरा कितना है, 2 आर है। मैं सी के द्वारा डिवाइड किए गए रेशियो निकालना चाहता हूं। यहाँ लिखूंगा फॉर सी, फॉर सी के लिए जो ए सी है वो कितनी है, आर है, और जो सी बी है वो कितनी हो जाएगी, 2 आर। ये कितनी हो जाएगी, आर, डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये कितनी आर और ये कितनी हो गई, 2 आर। इतना क्लियर हुआ। तो जो रेशियो आएगा इसका, ए सी का और किसका, सी बी का, वो कितना आएगा, R/2 R। आर से आर कट जाएगा तो आंसर कितना, 1:2 आ गया। फिर इतना रेशियो निकालना आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल सकते हो। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये कितना था, -7,7, और ये कितना है, 2, -5। ये हमारा सी पॉइंट है। रेशियो कितना आ रहा था, 1:2। पॉइंट निकाल लोगे, पहले नोट करो पूरे, पूरा समझ समझ के, ये भी नोट करो यहाँ से पूरा।
आएगा डाइसेक्ट। और अब 4 पार्ट और करेंगे तो क्वेश्चन। मैंने ये वाला टॉपिक बताया, एक मिनट सुन लो जरा। ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे उनमें मिड पॉइंट डायरेक्टली बोला जाएगा कि सी इसका मिड पॉइंट है, ए इसका मिड पॉइंट है। ये जो है ट्राइसेक्ट वाला, ये क्वेश्चन है बुक में तीसरे नंबर का, एनसीईआरटी में भी है और आरएस में भी है। ठीक है। और आरएस में 4 पार्ट और करे गए हैं, अभी 3 पार्ट के बाद हम 4 पार्ट वाला क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, फिर 4 वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, करो इतना। कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले जो टाइप के क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे यार। तो ए, अभी पीछे लिखा है तो तुम्हें ना मध्य बिंदु। हाँ बस एक ही लिखना है तुम्हें। तो मध्य बिंदु लिखेंगे या सी के निर्देशांक आ जाएंगे। तुम कर दूं? इधर का नोट कर लिया सबने? चला, कर लो पहले। इधर का नोट कर लो, मैं इसको जूम कर दूंगा। हो गया इधर का नोट पूरा? करो नोट। तो हो गया ना? सब लाइन का ये भी हो गया, तो भी नोट करो। तो इसके बगल में ही उतारना है, लास्ट में कॉर्नर में लिखा हुआ। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। नोट करो। हो गया, तो भी नोट करो पूरा फॉर्मूला। क्या कर रहा हूँ? हाँ। करो।
होगा जाके कुछ आधा घर एक बार रिवाइज कर लेना जो भी मैं कर दूं। 4 हटा लेना। लिखना। अमर बेटा ये यस, ये आर था, ये 2R है, आर से आर कट जाएगा तो इसका रेशियो आएगा 1:2। ये लिखना है, ठीक है ना? नोट हो गया ये? कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लोगे, फॉर्मूला बता दिया। आ रहा है बेटा, 6 नहीं है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है यहाँ। पैसे बना दूं यार, लो। और क्या करोगे? बस बता दूं अब। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे अब सी के अपने आप। दूसरा पार्ट, तो हमें किसके निकालने कोऑर्डिनेट? डी के, फॉर डी। कोऑर्डिनेट निकालना मैंने बता दिया है, M1 M2 वाले फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट अपने आप निकालोगे, जिसके 2 या 3 क्वेश्चन अभी मैंने करवाए, ठीक है? अब फॉर डी, डी के लिए अगर हम बात करें तो डी के लिए ये ए था और ये क्या था? बी, और यहाँ पर डी था। तो ये कितना आया था? 2R। तो ये कितना था? R। तो AD और DB कितना आ गया? 2R, और ये आ गया R। तो रेशियो कितना आया? 2:1 निकल कर आया। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो कितना निकल कर आ गया? 2:1 निकल कर आ गया। इसकी तरह कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना इसका भी। बस आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। ध्यान से देखना कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, उन इक्वल पार्ट्स को मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। ये और ये सबके सब डिवाइड इक्वल है, तो तीनों को मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। जिसमें ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा। तो ये सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सी के द्वारा रेशियो निकालना पड़ेगा कि सी इस पूरी लाइन को कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये इतनी बात है। तो यहां से लेके यहां तक मुझे पता चला ये आर है, और सी से लेके बी तक ये कितना हो गया? 2R हो गया। दोनों को मैंने डिवाइड मारा तो इसका रेशियो निकल कर आ गया, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं।
समझ में बात आई इतनी? अब रेशियो पता लगे कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? अब बात आती है यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स की। तो डी के लिए चेक करूंगा, तो ए से लेके डी तक कितना दे रखा है? ये 2r, और ये कितना दे रखा है? r। ये 2r दे रखा है और ये r दे रखा है। इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? 2:1। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकते हो आप? निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे। कोऑर्डिनेट्स अपने आप लिख लोगे। यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और यहाँ लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी के निर्देशांक, और यहाँ डी के नोट करो इस तरह। क्यों निकालना आना चाहिए बस। है भाई, ने इतना प्रैक्टिस कर लिया, उसके लिए एक्सरसाइज इजी लगने लगेगी, हार्ड नहीं लगेगा। अगर ये 3-4 क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो रिवाइज कर लेना, और कल एक्सरसाइज अच्छी तरह समझनी है। तो आज कराया वो दोबारा पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना दोबारा। हटा दो। ये तो था हमारा 2 इक्वल पार्ट्स का। 4 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे तो क्या करेंगे हम? अगर किसी लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे तो क्या करेंगे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, मन से पॉइंट मान लेता हूं मैं। मैंने इसको 2,5 मान लिया, इसको -1, -3 मान लिया। क्लियर नहीं बात? प्लस का 3 लग। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट होंगे बीच में? सी एंड डी एंड ई। क्लियर? कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4 इक्वल पार्ट्स हैं। कितने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स हैं। कोई पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं और हम 6 कर लेते हैं। क्लियर? 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हमें गिवन है कि सी, डी और ई डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आते हैं, जो बता रहा हूं मैं, A to Z जितने भी हैं, इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है हमें। तो यहां से सी डी वाला पार्ट है, हाँ, ए सी वाला पार्ट, सी डी वाला पार्ट, डीई वाला पार्ट और ईवी वाला पार्ट, ये सब आपस में इक्वल। सबको क्या मान लिया मैंने? आर मान लिया। जब आप सी के कोऑर्डिनेट निकालोगे, एक तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक शॉर्ट तरीका है, एक लॉन्ग तरीका है। लॉन्ग तरीका भी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है? इसके 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं। कितने इक्वल पार्ट करे गए हैं? आप डी को देखोगे तो डी कहाँ आ रहा है? इसके मिडल में। बेटा बातें नहीं, इधर देखो, इधर भी 2 आ रहे हैं और इधर भी कितना आ रहेगा?
टू आर, क्योंकि ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये भी टू आर हो गया, ये भी टू आर हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। तो डी क्या बन गया इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड। ठीक भाया, ये इसका शॉर्ट तरीका है, इसी से करेंगे हम, दूसरा वाला मेथड नहीं समझेंगे, लॉन्ग से कोई मतलब नहीं हमें, ये हटाना पड़ेगा। ये ट्राइसेक्ट वाला तो अभी मैंने करा दिया पीछे, ठीक है, अभी अभी सॉल्व करा है ट्राइसेक्ट वाला, बुक का सेकंड क्वेश्चन था, समझो जरा आगे।